बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की अंतरे आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे है सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की मेहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामत कहे मोमिनो ए मंद शोर की भी तक। अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुक्म हक, सो कहूँ हुक्म हक। उज्जैन की भी तक यहाँ से आए सीता मऊ ता से नौलाई, ता से आए उज्जैन 28 समझ ले भाई, 28 समझ ले भाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो पक्का हो गया कि आप समस्त सुंदर साथ की धामधनी जी के साथ अखंड निस्बत है। और निस्बत के बिना ये बीतक, ये ब्रह्मलीला, ये वाणी चर्चा कोई भी सुन नहीं सकता। सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा आप समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है और आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने मंद शोर की बीतक का रसपान किया
आइए लाडले सुंदर साथ जी, अब मंदसौर से चलकर सिरजी साहिब जी उज्जैन की तरफ आते हैं और धामधनी ने देखा कि मंदसौर के अंदर किस प्रकार से हमारी धाम की लाडली आत्माओं को टुकड़े मांग के खाने पड़े। ऐसा वक्त आ गया। हमने सुना कि किस प्रकार फकीरी भेष बनाते हैं श्रीजी साहिब जी और किस प्रकार सुंदर साथ टुकड़े मांग के खाते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी जैसे ही श्रीजी साहिब जी उज्जैन में आते हैं तो उज्जैन के अंदर जैसे चरण कमल श्रीजी साहिब जी के आए तो लाडले सुंदर साथ जी श्रीजी स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, यहाँ से आए सीता मऊ आते हैं, तहां से नौलाई, फिर नौलाई आए, तहां से आए उज्जैन। 28 समझ ले भाई, नौलाई से होते हुए 28 दिनों में उज्जैन में आके पहुंचे। भादो सुदी छठ को रहे धनबाई के घर, भाई भगवान चौधरी ईमान लाया इन पर। कहते भादो मास की शुक्ल पक्ष की छठी के दिन धनबाई के घर सिरजी ठहरे और वहां पर भगवान भाई चौधरी हैं, उन्होंने तारतम ग्रहण किया। इन्होंने उत्सव किया बाबूजी ये नाम, नानजी बेटा तिनका राज पधारे मेडी थाम। अब सुंदर साथ जी उज्जैन में आए हैं। अब देखिए धामधनी ने स्थान स्थान पर भंडारे ही भंडारे, उत्सव ही उत्सव करने शुरू कर दिए। और कहते हैं बाबूजी ने एक भंडारा अपने घर पे किया, फिर बुल्ला बेटा भगवान जी, कानजी भाई मन, दामोदर दास धनबाई ल्याय ईमान मोमिन, और फिर लाल जी उत्सव किया पधराए श्री राज। फिर लाल जी भाई ने उत्सव किया अपने घर में श्री प्राणनाथ जी की। और अब 5000 सुंदर साथ होने को आई है और 5000 सुंदर साथ को अपने घर में विराजमान करके और भंडारा करते हैं। मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ काम, मोहन भाई ने भी उत्सव किया। और शिवजी साहिब जी ने जिसके घर भी धामधनी के चरण कमल जाते हैं ना सुंदर साथ जी, आप बताओ, खुद सोचो सुंदर साथ जी, जहाँ पे हक की सूरत पार ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी के चरण कमल जाएंगे तो क्या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी? चरण रखते ही, दीदार करते ही सबकी इच्छा पूरी करते जा रही हैं। ए जो श्री राम आया धन जी स्थाम, श्री राज पधारे इनके घर भय पूर्ण मनोरथ काम। कहते राम जी और धन जी इनके यहाँ पे भी शिवजी साहिब जी पधारे तो इनके भी सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कान जी के घरों दही रसोई इन, हाव भाव बोध किया बिना अंकुर न होए मोमिन। कहते कान जी ने भी शिवजी साहिब जी को भोजन प्रसाद अर्गाया, लेकिन अंकुर के बिना अंकुर ना होए मोमिन, अंकुर के बिना परम धाम की आत्म नहीं हो सकती। जीवली के घरों पधारे श्री राज, रसोई भली बांसों करी श्री राज के काज। अब देखिए, अब उज्जैन के अंदर शिवजी साहिब जी के पास एक दिन का भी समय नहीं है। हर रोज सुंदर साथ अपने घर पे श्री प्राणनाथ जी को 5000 सुंदर साथ को अपने घर में भंडारा दे रहे हैं, लंगर प्रसाद की व्यवस्था हो रही है ना। उक्का धन जी ने भी अपने घर में शिव जी को पधराया, रसोई कराई और बालबाई रसोई करके श्री राज पधारे घर हैं, दर्शन किए बुलाए के मन में हरख धरे। कहते हैं शिवजी साहिब जी को घर बुलाया, दर्शन किए और भंडारा दिया। और फूलबाई ने राजपद राय इन रामबाई के घरों किए मनोरथ मन। जिसके घर श्री प्राणनाथ जी जा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, उनकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। कान जी के घरों पधराए कर हेत मुरली आनंद श्याम जी उनने बुलाए तित। कान जी के घर में भी बड़े हेत के साथ शिवजी साहिब जी को पधराए मोहन के घरों और साहूकारों के भले भाव सो पधराए। साहूकारों ने नए नए, कहते उज्जैन के अंदर बहुत साहूकार लोग हैं और सभी श्री प्राणनाथ जी को बड़े आनंद के साथ अपने घर में पधरावनी कराते हैं और समस्त सुंदर साथ को भोजन कराते हैं।
फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे, एक दिन तारे के पहुंचे नोनेरे। श्री प्राणनाथ जी 22 दिन तक उज्जैन में रहते हैं। ये 22 दिन की लीला अलग है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि पहले 22 दिन सतगुरु धनीश्री जी का मिलाप होता है ना सुंदर साथ जी। फिर 22 दिन तक शिरजी साहिब जी के साथ देवचंद्र जी का मिलाप हुआ। फिर उसके बाद 22 दिन तक प्रेम जी, नाग जी, संग जी आ जाते हैं। संग जी, नाग जी वापस चले जाते हैं, प्रेम जी रह जाते हैं। तो अब फिर 22 दिन तक उज्जैन के अंदर रहे। तो 23वें दिन फिर नौलाई में आ पहुंचे। तहा एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर, ता एक दिन रह के चले मजल इत। फिर एक दिन रह के बुढ़ानपुर आए और बुढ़ानपुर से चल के शिरजी साहिब जी औरंगाबाद के लिए चल रहे हैं। ता से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर, ताकि बीतक कहूं जिन भांत इन पर। और वहां से चल के शिरजी साहिब जी औरंगाबाद में आए। अब महंती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, ताकि बीतक कहूं जिन भांत इन पर। अब औरंगाबाद की बीतक सुनाते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए मंदशोर से बीतक, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी मंदशोर से लेके औरंगाबाद की बीतक अपने सुना रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से इस समय ये महिमामयी दिन चल रहे हैं, जागनी अभियान चल रहा है। औरंगाबाद वृतांत, राणा के मुल्क से आए रामपुर के ठौर, दुदलाई डेरा किया ताकिया दज्जाले शोर। लाडले सुंदर साथ जी शिरजी साहिब जी उदयपुर से सुंदर साथ के साथ रामपुर के पास दुदलाई में आकर ठहरे। वहां बहरी साल सुंदर साथ को लूटने के लिए आ गया, पर उसको असफलता ही मिलती है, सफल नहीं होता। तब वहां से मुकुंद दास को और केशवदास, खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह के पास। तब शिरजी साहिब जी ने वहां से मुकुंद दास जी को भाव सिंह के पास उनको जागृत करने के लिए भेजा, और उनके साथ केशवदास जी, खिमाई भाई और वल्लभ दास जी जाते हैं। गए भाव सिंह के उत, केशव वल्लभ बैठे दुकान, खिमाई भाई संग रहे मुकुंदास निर्गुण जान। कहते भाव सिंह के पास जब जाते हैं तो केशवदास जी और वल्लभ दास जी और खिमाई ये तो किसी दुकान पे बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी, और मुकुंद दास जी वैरागी वेश धारण करके अपना अलग एक स्थान पे रहते हैं। केतेक महीने फिरे भेख राख्यो निर्गुण, वेदांत को पक खोजिया रहे बीच निर्गुण। कितने महीने तक रहते हैं? फिर वेश राख्यो निर्गुण, निर्गुण वेश, वैरागी वेश के अंदर स्वामी श्री मुकुंद दास जी महाराज औरंगाबाद के अंदर वेदांत की भी खोज करते रहते हैं। जब लगे मूर्ख ने तल दिल में किया विचार, मैं फिरा काय जाऊं जनाऊं जित व्यवहार। अब वापस जाने लगे कि उस भाव सिंह राजा से भेंट नहीं हो पा रही, तो क्या करें? तो कहते हैं राजा से मिलने के सारे प्रयास जब निष्फल हो जाते हैं, तो जब निराश होकर लौटने लगे, तब उन्होंने अपने दिल में विचार किया कि मुझे धनी के सन्मुख कैसे जाऊंगा, मैं अपना कुशल व्यवहार के द्वारा ही सफलता प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि हम परम धाम की आत्माएं हैं। मैं प्रेम से और ब्रह्म ज्ञान से उस भाव सिंह का दिल जीत सकता हूं। भीख मांगे दो स्वरूपता के लिए वस्त्र, थैलियां रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर। मुकुंद दास जी ने भिक्षा मांगकर 2 रुपए एकत्रित किए और उसमें रेशमी कपड़ा खरीदकर और उसकी थैलियां बना ली, और राजा को भेंट देने के लिए उस थैलियों के अंदर प्रसाद डाल देते हैं। ठीक है ना सुंदर साथ जी? प्रश्न भागवत वेदांत के ले डारे थैली में, एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप 3 से, और कहते भागवत के और वेदांत के प्रश्न तैयार करके वो प्रसाद की एक थैली बना ली, उसमें कुछ प्रसाद डाल लिया, मान लो फुलियां डाल दी होंगी, ड्राई फ्रूट डाला हो गया, जो भी डाला होगा ना सुंदर साथ जी। तो थैली के अंदर उन्होंने वो लेटर भी डाल दिया, पत्र भी डाल दिया,
है ना, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मैं औरंगाबाद के इस भाव सिंह राजा से मिलूं। महंत रामदास रहे तिन देखे बीच बाजार, मिला मुकुंदास को पहुंचाया नाले पार। उस भाव सिंह राजा का महंत है रामदास। उन्होंने रामदास ने मुकुंद दास जी को देख लिया, क्योंकि उनको पता था ये मुकुंद दास जी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, और अगर ये भाव सिंह तक पहुंच गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी ये रामदास ने मुकुंद दास जी को पीठ के ऊपर इतने लठ मारे, इतने मारे कि नाले के पार पहुंचा के आ गए। जो शहर का नाला था ना उसके पार पहुंचा के आए। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। देखिए सुंदर साथ जी, जागने के लिए हमारे परम धाम की लाडली आत्माएं जो कमल के फूल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल, और ऐसी परम धाम की लाडली आत्माएं आज खेल में एक आत्मा को जगाने के लिए कितना यत्न कर रही हैं, कितना प्रयत्न कर रही हैं। हमने सुना कि 12 साथियों ने सिद्धि पौलाद से मार खाई, और अब हमने सुना कि इधर मुकुंद दास जी जो नवरंग बाई की आत्म है, ऐसे नवरंग स्वामी जी को पीठ के ऊपर इस महंत रामदास ने इतने लठ मारे, इतने मारे कि पूरी पीठ के ऊपर निशान पड़ गए। और फिर कह रहे हैं कि जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर महंत रामदास ने कहा कि अगर मुकुंद दास आप तो मैं फिर मारूंगा। जो बदरा करे भाव सिंह मारे दूसरी बेर। अगर भाव सिंह का रास्ता बदलने की कोशिश की और उसको भटकाने की कोशिश की तो महंत रामदास कहते हैं मैं फिर मारूंगा। यो करके जब छोड़िया तब मुकुंदास की ओ विचार, दज्जाल मिलने न देवी मैं हूं खबरदार। इस प्रकार जब छोड़ा तो मुकुंदास जी मन में विचार करते हैं कि ये दज्जाल तो मुझे मिलने ही नहीं दे रहा भाव सिंह राजा से, अब मुझे सावधानी से काम करना होगा। एक देवरा देवी का मैं बैठू तिन में, उत भाव सिंह आवत पाते देव हाथ में। श्री मुकुंद दास जी को पता लगा कि भाव सिंह राजा है ना, वो रोज देवी माता जी के दर्शन करने आता है मंदिर में। तो भाव सिंह राजा को प्रसाद के बहाने श्री मुकुंद दास जी देवी जी के मंदिर में छुप के बैठ जाते हैं। अपने को पता है ना, उन्होंने एक रेशमी कपड़ा खरीदा, उसकी थैली बना ली, उसमें प्रसाद डाल लिया और उसमें पत्र भी लिख के डाल दिया। ऐसा विचार करके जय छिपके बैठे उत, जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया तित। इस प्रकार से श्री मुकुंद दास जी वहां पे छुप के बैठ गए, और जब भाव सिंह राजा आया तो उनको प्रसाद देते हैं। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस वक्त, भीतर जाए के बुलाए मुकुंदास को तित। भाव सिंह जी ने बड़ी श्रद्धा भावना के साथ वो थैली ले ली, और थैली में तो पत्र था, और उस पत्र के अंदर श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला लिखी हुई थी। और उन्होंने जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने बुलाया मुकुंदास जी को, पूछी हकीकत राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया, कहो दिल में आस। राजा भाव सिंह ने श्री मुकुंद दास जी से पूछा कि स्वामी कृष्णदास जी कहाँ हैं, और उन्होंने मेरे पास आपको किस लिए भेजा है, और आप अपने दिल की इच्छा बताइए कि क्यों भेजा है। खोल पाती पढ़ने लगा मिने प्रश्न भागवत। उन्होंने पत्र निकाला राजा भाव सिंह ने, तो उसके अंदर वेदांत के प्रश्न लिखे हुए, और लिखे वेदांत के विचार होने लगा तित। भागवत के और वेदांत के प्रश्न लिखे हुए, वो विचार करते हैं। तब दज्जाल बैठा था रामदास महंत, तीन ईर्ष्या के वचन कहे स्वरूप वे विराजत। वहीं दरबार में सुंदर साथ जी वो महंत रामदास बैठा था, और वो बोला कि ये तो श्री कृष्ण जी के दो स्वरूप बताते हैं। एक दो एक कृष्ण बतावत, जो कहूँ शास्त्रों न आए, इनका मुख न देखिए, चर्चा कैसी इनसे ताए। कहते ये श्री कृष्ण जी के दो स्वरूप बताते हैं। और महंत जो पंडित है ना भाव सिंह राजा का, वो कहने लगा कि राजा साहब हमें इनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, चर्चा करने की तो बात ही छोड़ो।
तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तुम। भाव सिंह ने कहा कि अरे महंत रामदास, ऐसे शब्द आप क्यों बोल रहे हो? ये तो भला बतावत निज स्वरूप बतावत हम, ये तो भली बात बता रही है, ये तो निज स्वरूप की श्री कृष्ण जी की पूर्ण हमें पहचान करा रहे हैं। भाव सिंह जानिया ए दज्जाल हराम खोर, ये है इनके दुश्मन जो करते हैं शौर। भाव सिंह राजा थे और राजा के अंदर बुद्धि तो होती है, वो समझ गए कि इस रामदास महंत के अंदर मुकुंद दास जी के लिए ईर्ष्या पैदा हो गई है और ये तो दुश्मन है इनका, और इसलिए शोर मचा रहे। ठौर दो मुकुंद दास को हमारी हवेली पास। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। और भाव सिंह राजा ने कहा कि ए रामदास, इनको हमारी हवेली के पास रहने के लिए स्थान दो, ठौर दो मुकुंद दास को हमारी हवेली पास। तो रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। तभी महंत रामदास कहते हैं राजा साहब, ये मुकुंद दास जी की सेवा करने की तो मेरी इच्छा है, ये तो मैं अपने घर ले जाता हूं इनको, है ठौर दो उतारे हम अपने घरों। तब मुकुंद दास कहे वचन, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई इन। जैसे ही रामदास बोला कि इनकी सेवा की मेरी इच्छा है, मैं अपने घर लेके जाऊंगा, तो उसी समय में मुकुंद दास जी ने कहा ए भाव सिंह राजा, इन सेवा हमारी भली करी, ये आपका पंडित रामदास मेरी पहले ही बहुत सेवा कर चुका है, पीठ दिखाई इन। मुकुंद दास जी ने भाव सिंह राजा को अपनी पीठ दिखाई, कुर्ता ऊपर करके दिखाया। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल, बुरी गारी निकली मुख। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे ही भाव सिंह राजा को स्वामी श्री मुकुंद दास जी ने अपनी पीठ दिखाई, तो श्री मुकुंद दास जी की पीठ के ऊपर लठ के काले काले नीले नीले निशान बने हुए थे, पूरी पीठ के ऊपर। और जैसे ही पीठ देखी भाव सिंह राजा ने, तो वो अंदर तक दुखी हो गए। और पंडित है जबकि महंत है उनके दरबार का, और राजा भाव सिंह ने स्वयं धक्का मारा उसको और बुरी गाली देके उसको निकालते हैं दरबार में से। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे डेरे से जाओ देश में तित। भाव सिंह राजा ने कहा जो मेरे यहाँ आते हैं आप उनकी ऐसी सेवा कर रहे हो, निकल जा मेरे डेरे से और निकल जा मेरे देश से। मुकुंद दास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन, करो इनका जवाब होए दिल रोशन। भाव सिंह ने सम्मान पूर्वक मीठे वचनों से मुकुंद दास जी को सांत्वना दी और पत्र में लिखे हुए प्रश्न को पंडितों से पूछने लगे और उन पंडितों से कहा कि मुझे इसका उत्तर दो जिससे मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। आया ना जवाब, उनको निंदा लगे करने। अब उन पंडितों को प्रश्नों का उत्तर तो आता नहीं, तो निंदा करने लगे। भाव सिंह बरजिया आवत ना जवाब तुम्हें। भाव सिंह राजा बोला कि इन प्रश्नों के तो उत्तर आते नहीं आपको, और श्री मुकुंद दास जी की आप निंदा कर रहे हो। कया मुकुंद दास ने पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर दूं इनका मनाओ मन। श्री मुकुंद दास जी ने कहा कि ये पंडित मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, और मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देकर इनको संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं पूछूं जो इनको एता को दे बताएं। और श्री मुकुंद दास जी ने कहा जो मैं पंडितों से प्रश्न पूछूं ये उनके उत्तर दें। जो हारे दो मिने सो पन्नी बांध के फिर आए। और बोले स्वामी श्री मुकुंद दास जी कि हम दोनों में से जो हार जाए ना भाव सिंह राजा जी, आप उसके गले में जूतों का हार पहना के उसको गधे के ऊपर बैठा के और पूरे औरंगाबाद में घुमाना, ये शर्त रखो आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रश्न 80 पढ़तन लिखे 23 मुकुंद दास। पंडितों ने 80 प्रश्न तैयार किए और श्री मुकुंद दास जी ने 23 प्रश्न तैयार किए। 15 दिन मोहलत दई क्यों होए विश्वास, और 15 दिन का समय रखा स्वामी श्री मुकुंद दास जी ने, क्योंकि पंडितों को ये ना लगे कि ये हमारे साथ छल कर रहे हैं, एक ही दिन के अंदर इतने प्रश्न किसी को आते हैं क्या। तो 15 दिन का समय रखा गया। पंडित रोज पावत रुपया 10-20,
जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। भाव सिंह राजा इन पंडितों को 10-20 रुपए रोज के देते थे। अब आज भाव सिंह राजा ने कह दिया कि ए पंडितों, जब आप इन प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी तुम्हें आपके ये 10-20 रुपए मिलेंगे। श्री मुकुंद दास ने उसी दिन प्रश्न खोले किए साफ। मुकुंद दास जी ने उसी दिन ही उनके 80 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। दो उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। और बोले स्वामी श्री मुकुंद दास जी कि भाव सिंह राजा जी, अब आप इंसाफ कीजिए, हमने उनके 80 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उनके पास तो मेरे 23 प्रश्न हैं, अब उनको को जवाब दें। उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचार, चल आए मुकुंद दास पे, कहे हम पर होते मार। अब सारे पंडितों ने आपस में मीटिंग की। अब 23 प्रश्नों का जवाब तो आ नहीं रहा है ना सुंदर साथ जी। तो रात को सारे पंडित मीटिंग करके मुकुंद दास जी के पास आते हैं। जो स्वामी जी यो कहा कि रोटी भानो पंडितन, और आके कहने लगे सारे पंडित स्वामी श्री मुकुंद दास जी से कि स्वामी श्री कृष्णानंद जी ने ये कहा कि जाके पंडितों के पेट पे लात मारो, उनको जो रोटी के लिए 10-20 रुपए मिलते हैं वो आप लात मारो, तो हमारा क्या चारा, संतोष पकड़े हम। अगर स्वामी कृष्णादास जी ने यही कहा है तो फिर हमारा चारा क्या चलता है, ठीक है, फिर हम संतोष कर लेंगे। ये तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर। और सारे पंडित आके स्वामी मुकुंद दास जी को कहते हैं हमारा छुटकारा दिला दो, ये जो 10-20 रुपए मिलते हैं ना, और हमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, आप कृपा दृष्टि करके इस बात का समाधान करो। हम आपके आगे एक बार नहीं 10 बार हार गए। तब मुकुंद दास ने कहा हम कहेंगे फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री मुकुंद दास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ये भी एक विजय होती है ना। और कौन है? महामती प्राणनाथ जी के ऐसी लाडली आत्माएं नवरंगवाई स्वामी श्री मुकुंद दास जी, जिनके सामने पंडितों की बोलती बंद हो गई और पंडितों ने कहा एक बार नहीं 10 बार हम आपके सामने हार गए, हार स्वीकार करते आके, है ना। तब कया भाव सिंह को क्या एक उत्तर दे प्रश्न, ये तो लीला अखंड की इनका न पहुंचे मन। और तब आके स्वामी श्री मुकुंद दास जी ने राजा भाव सिंह से कहा कि ये पंडित लोग इन प्रश्नों का क्या उत्तर दे सकेंगे, ये तो अखंड ब्रह्म लीला है और इन प्रश्नों का उत्तर ये नहीं दे सकते। तब आधा रोज 6 किया, आधे का हुआ हुक्म, प्रातः को मिल गया एक काम किया तुम्हारा हम। जहां जिसको 10 मिलते थे उसको भाव सिंह ने कहा 5 ही दूंगा, और जिसको 20 मिलते थे उसको राजा भाव सिंह ने कहा 10 ही देंगे। तो आधे का हुक्म कर दिया। और प्रातःकाल मुकुंद दास जी ने कहा हमने आपका काम कर दिया। दिन दूसरे तीसरे निके दिए कान, तारतम निके सुनिया होए गई पहचान। 2-3 दिन तक स्वामी मुकुंद दास जी ने भाव सिंह राजा को अच्छे से वाणी चर्चा सुनाई, श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रकट करके सुनाई, तो उनको पूर्ण पहचान हो जाती है। बुलाओ सिरजी साहब को, असवारी लियो तुम, लियो हथनी बूंदी से और घोड़ा देते हैं हम। भाव सिंह राजा कहते हैं कि जाओ सिरजी साहब जी के लिए सवारी लेके जाओ, एक हथनी ले जाओ बूंदी से और आपको हम घोड़ा देते हैं, आप घोड़े पे जाओ। के एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दई, ता श्री बाई जी को राखियो इन बांसी का पंदई। एक बूंदी के अंदर श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज जी के नाम एक हवेली लिख के दे दी और कहा इनके अंदर श्री बाईजू राज जी को और महिला मंडल को रखना, अच्छे से सिखा दिया। मुकुंदास विदा होए के लई असवारी साथ, ता से पहुंचे मंदशोर खर्ची दई थी हाथ। मुकुंद दास जी घोड़े पे बैठ के मंदशोर में पहुंचते हैं और भाव सिंह राजा ने रास्ते के लिए खर्चा करने के लिए पैसे भी दे दिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप जय जय तो बोलते जाया करो, है ना सुंदर साथ जी। आए मिले मंदशोर में, ले चले सिर जी को, आए पहुंचे औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली मो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
मुकुंद दास जी मंदसौर में आकर सिर जी से मिले और उन्हें साथ लेकर औरंगाबाद, जहां हवेली में भाव सिंह से अब मुलाकात होती है। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाव सिंह ने जैसे ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी को हाथी पर बैठे हुए आते हुए देखा औरंगाबाद के अंदर, तो स्वागत करने के लिए दौड़ के जाता है और जाके श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और अपनी आत्मा को समझता है कि आज मैं धन्य धन्य हो गया कि मेरे घर पे साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आ रहे हैं। लगा सेवा करने उच्चर सोई जब, दई जगह हवेली अपनी भाई सेवा इनकी तब। अब राजा भाव सिंह जो है श्री प्राणनाथ जी को अपनी हवेली में पधराया और स्वयं श्री प्राणनाथ जी के लिए भोजन परोसता है, स्वयं सेवा करता है और सिरजी साहिब जी की सेवा के अंदर कुर्बान होता है। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन तित हुआ मगन, आप लगा नाचने जो करे मोमिन। कहते नरसैया के जब कीर्तन गाने लगे तो भाव सिंह राजा को इतना आनंद आया कि सुंदर साथ जी भाव सिंह राजा नाचने लगा और ऐसा नाचने लगा, आप लगा नाचने जो करे मोमिन। कहते ऐसे नाच रहा है जैसे परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को साक्षात प्राणनाथ धनी मिल गए हों, क्योंकि एक तो वो अपने घर में ले आया भाव सिंह राजा, ऊपर से इतने हमारे 5000 सुंदर साथ श्री जी के साथ चल रही हैं। सुंदर साथ ऐसे थोड़ी चलते थे, सुंदर साथ के पास ढोलक, छेने, कैंसियां, चिमटे और 5000 सुंदर साथ सफेद वस्त्रों में और जब घर आंगन के अंदर आए, आज हम श्री बंगला जी के अंदर एक संध्या आरती देखते हैं तो उसमें देखिए सुंदर साथ जी, धामी सुंदर साथ की कितनी जय जयकार होती है बंगला जी के अंदर, है ना सुंदर साथ जी। और यहाँ इतने सुंदर साथ जिसके घर पे भी जाते हैं ऐसे चुपचाप जाके थोड़ी बैठ जाते हैं, वहां जाके आनंद का कोई पारावार नहीं रहता, क्योंकि सुंदर साथ को पता है ना हमारे धाम के धनी भाव सिंह के घर में आए हैं और एक राजा हमारे प्राणनाथ जी की पहचान करके और किस प्रकार से कुर्बान हो रहा है। राजा नाच रहा है, राजरस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, राजरस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रहे हो आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, मेहर बड़ी बरस रही आज मोरे आंगन में, पिया की मेहर बरस रही आज मोरे आंगन में, धरती ना भर नाचे आज मेरा दिल खुल कर नाचे, मैं नाचूं मेरे प्रीतम नाचे, अंग अंग हर्ष रहो आज मोरे आंगन में, राजरस बरस रहो आज मोरे आंगन में। कहते आप लगा नाचने जो करे मोमिन, भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर। कहते भक्ति का भाव इतना ज्यादा है, श्री प्राणनाथ जी को साक्षात परमेश्वर समझ के, प्राणनाथ समझ के सब कछु न आवी, भगत भाव ऊपर श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान हो गई और अपनी भक्ति भाव के ऊपर किसी तरह का कोई मन के अंदर संशय नहीं रह गया। तिनसे अपने अंदर पधरावत श्री राज, अब वो भाव सिंह राजा श्री प्राणनाथ जी को अपने महलों में लेके जाता है।
रास लीला के कीर्तन राजी होवे इनकाज। सिरजी साहिब जी भी रात के समय सुंदर साथ से गरबा करवाती हैं, रास लीला होती है। और सोचिए, विचार कीजिए कि भाव सिंह के घर में कितनी धूम मच गई होगी, है ना सुंदर साथ जी। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार, ए साइदी क्यों पामी इनका करो विचार। जब सिरजी साहिब जी ने कुरान के प्रसंगों की चर्चा की तो भाव सिंह ने विचार करके कहा कि इसका निर्णय कीजिए, जो आप कह रहे हैं उसकी मुझे साक्षी दो कि आप निष्कलंक बुद्ध अवतार भी हो, आप आखिरी इमाम मेहंदी भी हो, मुझे साक्षी चाहिए। एक मुसलमान 4 है मेरे चाकर। भाव सिंह राजा ने कहा 4 मुसलमान मेरे चाकर हैं, आप उनको क्यामत आने का मुकदमा समझा दो। और तब औरंगजेब सो बांध के कमर लड़ो वास्ते दीन पे, सिर सौंपया इन बात पर। फिर भाव सिंह ने कहा कि अगर ये 4 मुसलमानों को आप अच्छे से क्यामत आ गई है इस बारे में समझा दो तो मैं उस औरंगजेब बादशाह से तलवार बांध के लड़ूंगा। तब सिरजी साहिब जी ने कहा सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझामी वे लियावे ईमान। सिरजी साहिब जी ने कहा कि राजा साहब आप अपने 4 मुसलमानों को मुझे सौंप दो, मैं उनको इस प्रकार से चर्चा सुनाऊंगा कि वो विश्वास लाएंगे और वो खुद कहेंगे कि ये सच्चा दीन इस्लाम है, कुरान तरफ तुम्हारे, तब कमर बांधो दीन के काम। जब ये कहें कि ये आखिरी इमाम मेहंदी है, इनके पास कुरान का पूरा ज्ञान है, तब तुम विश्वास करना। ए बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन भर हक, तो इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग। भाव सिंह ने कहा ठीक है, आप इन 4 पर मेहनत करो। ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा 3 से, नित आवे 2 बखत रहा इन काम में। अब इन 4 को श्री प्राणनाथ जी चर्चा सुनाने लगे और 2 टाइम चर्चा होने लगी। और भाव सिंह राजा के दरबार में ये जो काम करते थे ना, वो काम भी इनसे छुड़ा लिया, रहे इन काम में, इसी काम में लगो। आप कुरान की चर्चा सुनो, चर्चा सुन के मुझे बताओ, आप पूर्ण पहचान करो इनकी। और इस समय भवानी भट्ट आते हैं जो उदयपुर का मिलाप था और उनके ऊपर भवानी प्रसन्न थी। वो बुद्ध गीता स्त्रोत दक्षिण भारत से लेके आए थे और श्री प्राणनाथ जी उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। और इस समय में अवल खान भी आता है उदयपुर से, उनके था उदयपुर का मिलाप इन पहचाने परवरदिगार। अवल खान आया सिर जी के चरणों में, जहान मोहम्मद मीन खा ये तिनको सुनाई कान, तिनको बुलाए लाइया करने लगे पहचान। और महीन खान पठान आता है और कहारवानों के पठान आते हैं। और एक जहान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान, एक जहान मोहम्मद है जिसको असली, जिसके अंदर अंकुर है और उसको सिर जी के प्रति पक्का ईमान आ गया था। आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान, वो आरबी की भाषा में सबको तालीम देता था जहान मोहम्मद। और देखता तालीम सबन को जेते रहे पठान, किन किन सुनी हकीकत का बुरा भला अनुमान। जहान मोहम्मद वहां रहने वाले सभी पठानों को कुरान की तालीम दिया करता था, जिसमें ये सुना कि उस्ताद जहान मोहम्मद शिरजी की चर्चा सुनने जाता है तो वे सारे अनुमान पूर्वक उन्होंने अनुमान लगाया कि ये वहीं जा रहे हैं जहान मोहम्मद चर्चा सुनने के लिए। तो उनको भला बुरा कहने लगे, कहे बुरा भला अनुमान, अनुमान से भला बुरा कहने लगे। भवानी भट्ट 1.5 पैर लो कथा कह होए फरक, तब श्री राज आरोप के पोडे सेज बुजुर्ग। भवानी भट्ट प्रातः 10 बजे तक बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत की कथा कहकर फ्री होती हैं। श्री प्राणनाथ जी भोजन करने के पश्चात सुंदर सेजा के ऊपर लेटते हैं। जब साय 3:22 होते हैं ना सुंदर साथ जी, तब सिर जी सेजा से उठकर सुंदर साथ से चर्चा करते हैं। चर्चा हो तड़ी अति बड़ी, वह श्रृंगार का बखत, संध्या को आरती होमी सब साथ खड़ा देखत। और कहते सिरजी साहिब जी के मुखार बिंद से इतनी प्यारी गुज रहस्य सिरजी साहिब जी खोल रही हैं। और 4:30 बजे के आसपास जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सिरजी साहिब जी वर्णन करते हैं। और संध्या समय 6 बजे सिरजी साहिब जी की भाव भिन्नी आरती उतारी जाती है और सारे सुंदर साथ खड़े होकर सिरजी साहिब जी का आरती में दर्शन करने हैं।
एक तरफ लालदास, दूसरी भवानी भट्ट, चर्चा कुरान भागवत की होते लटपट। अब एक तरफ भवानी भट्ट बैठते हैं और दूसरी तरफ एक तरफ लालदास जी बैठते हैं कुरान लेके, एक तरफ भवानी भट्ट बैठते हैं भागवत लेके, और सिरजी साहिब जी भागवत और कुरान को मिला के चर्चा कर रहे हैं। श्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ, कोई सवाल करत है कोई बानी लेवे हाथ। सिरजी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं और सुनने वाले साथी सुन रहे हैं। कोई वाणी लेके खड़ा है, कोई बीच में प्रश्न करता है। और इस समय अव्वल खान अपने भाइयों से वापस आता है। अव्वल खान ले आया जहान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास दोई लो, घायल भया 300। अव्वल खान जहान मोहम्मद को लेकर आए। जहान मोहम्मद ने 2 महीने तक शिरजी के मुखारी से चर्चा सुनी और चर्चा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। परथा अर्ध पक्का सुनी लीला फिरी सूरत, लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन बखत। कहते अभी आधा पक्का था और लालदास जी ने और उत्तम दास जी ने श्री राज श्यामा जी के स्वरूप का नख से लेके सिख तक वर्णन कर दिया सुंदर साथ जी। और कुरान के अंदर लिखा है कि खुदा की गवाही खुदा ही देवे, कि खुदा के बिना उनकी सूरत का कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो जात रहा घर को कबू न ले जल, मैं 2 मास मेहनत करी भई न रू निर्मल। वो जहान मोहम्मद अपने घर चला गया कि ए लालदास जी और उत्तम दास ने क्यों हक की सूरत वर्णन किया, मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। उत्तम दास अर्ज करी बुलाए ले आऊं मोहम्मद जहान, बरजा सिरजी साहिब जी ने इन सुनी चर्चा कान। और उत्तम दास जी ने अर्जी करी श्री प्राणनाथ जी से कि बुला लाए जहान मोहम्मद को। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, जो एक बार मुझसे चर्चा सुन लेगा ना वो मेरे बिना रह नहीं सकता, है ना सुंदर साथ जी। अब श्री जी चर्चा सुनाए, उसके अंदर कितना रस कितना आनंद, और उनके स्वरूप को छोड़ के उनकी चर्चा को छोड़ के भला किसी का मन लगेगा, नहीं लगता ना। 100 दुचती हो गई रह ना सके घर में, प्रातः को उठ दौड़ेगा करने लगा दिल से। कहते तुमने जल्दबाजी में शिवजी साहब जी ने कहा जुगल स्वरूप का शोभा का वर्णन कर दिया और उसके मन में यह संशय पैदा हो गया कि लोग कुरान के विपरीत अपने मन में कल्पना कर रहे हैं और अपने मन से उन्होंने क्यों वर्णन किया राजी श्यामा जी के स्वरूप का, है ना। उसके दिल में संशय पैदा हो गया, पर वे प्रातः काल या अवश्य आएगा सिरजी साहिब जी ने कहा। ये सुनकर सब सुंदर साथ उसके विषय में ऐसा विचार करने लगते हैं। दिन दूसरे आया सिरजी साहिब जी के पास, जहान मोहम्मद को नींद का आनी थी। दूसरे दिन दौड़ता हुआ सिरजी साहिब जी के पास आता है, मुझे क्यों ना समझावत, मुझे ये कदमों की आस। और आके जहान मोहम्मद कहता है आप मुझे अच्छे से चर्चा क्यों नहीं सुनाते, मुझे तो आपके चरणों की आस है ना। तब सिरजी साहिब जी कया एक 8 दिन देओ चित्त, सो भी एक पैर देखो कैसा होवे इत। सिरजी साहिब जी ने कहा एक 8 दिन चित्त दे के सुनो, एक पैर तक। सुंदर साहब जी एक पैर कितना होता है, 3 घंटे का, है ना। हम 1.5 घंटे में थक जाते हैं, लेकिन अब तो हम 3 घंटे चर्चा सुन रहे हैं ना सुंदर साहब जी। तो सिर जी ने कहा जो 3 घंटे आप एक दिन में चर्चा सुनोगे श्रद्धा से प्रेम से एकाग्र चित्त से ना, तो तुम्हें पूर्ण पहचान हो जाएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक इत, मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज क्यामत। अब चर्चा सुनने के लिए आया तो एक सवाल करता है कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे, तो वो मुर्दे कैसे उठेंगे। दिया जवाब सिरजी साहिब जी ने, कार्ड दिखाई बीच फिर कान, दुनी करी नहीं किन वास्ते कर दई पहचान। सिरजी साहिब जी ने कुरान निकाल के और कुरान के द्वारा जवाब देते हैं। इशकरवद के वास्ते उतर आई मोमिन, नूर जलाले मांगिया देखो इशक रूहन। सिरजी साहिब जी ने कहा कि एक जहान मोहम्मद परम धाम से ब्रह्मात्माएं प्रेम संवाद करके आई हैं, और नूर जलाल ने अक्षर भगवान ने भी कहा था कि राजी महाराज का प्रेम कैसा है, इन ब्रह्मात्माओं के साथ कैसी लीला करते हैं। और सखियों के मन में था कि अक्षर का खेल देखने की इच्छा थी, तो हम खेल देखने के लिए आए। तिस वास्ते दिखाया 2 तकरार 2 बेर,
इसलिए ये लैलतुल कदर की रात्रि के अंदर पहला तकरार था ब्रिज का। उस लैलतुल कदर की रात्रि के 3 टुकड़े हुए। जहान मोहम्मद को चर्चा सुना रहे हैं, है ना सुंदर साहब जी। 3 टुकड़े हुए, पहला ब्रिज का, दूसरा रास का और तीसरा जागनी का। प्रातः कोई तीसरा रचा इंड जो फिर, कहते प्रातः काल हो गई, अब ये जागनी ब्रह्मांड है। ब्रिज मंडल तो काल माया का ब्रह्मांड था और रास आदि नींद आदि जागृति थी, और ये तीसरा ब्रह्मांड जागनी का ब्रह्मांड है। रास लीला खेल के आए बरारब शाम, कलाम अल्लाह का लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और सिरजी साहिब जी ने कहा कि जिस स्वरूप ने रास खेली थी, अक्षर की आत्म जोश धनी धाम, वो ही मोहम्मद साहब बन के तीसरे दिन में कुरान लेके आते हैं। जो शरत 10वीं 11वीं हम आवेंगे फेर, जो रुए थी ब्रिजरास में सो आवे दूजी बेर। और मोहम्मद साहब जी ने वादा किया था कि मैं 10वीं सदी में भी आऊंगा, 11वीं के अंदर आऊंगा, मुझे भी पहचान लेना। और जो परम धाम की आत्माएं ब्रिज और रास के अंदर खेलने वाली हैं वो भी आएंगी। तब काजी होए के हिसाब लेवे हक, सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक। उस समय पार ब्रह्म अक्षरातीत आखिरी इमाम मेहंदी न्यायाधीश बनके सबका हिसाब करेंगे और परम धाम की आत्माओं की तारीफ होगी कि ऐसे संसार में भी जाके मेरी परम धाम की लाडली आत्माएं नहीं भूली। अकले वही लोक में सब होवे एक दिन, 14 तबकों में सब ल्यावे आकीन। संसार में जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के तारतम ज्ञान से प्रकाश फैल जाने से सारों को निजानंद संप्रदाय की सत्य धर्म की पहचान होगी और सत्य धर्म की स्थापना होगी। और 14 लोक के प्राणियों को एक पार ब्रह्म पर अटूट विश्वास आ जाएगा। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और, नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठौर। और सिरजी साहिब जी ने कहा तब अक्षर और अक्षरातीत के बिना कोई नहीं रहेगा, और नूर तजल्ला, एक अक्षर भगवान और एक अक्षरातीत, 2 ही धाम रहेंगे और सब परले में परले हो जाएगा। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे चित चुबे यों कर। जब अक्षर की नींद टूटेगी और जैसे ही वो उठेंगे धाम को याद करेंगे, तो मोमिन मिलावे को जब ये करे याद, उठ बैठी बुनियाद। और कहते जब मोमिन मिलावे को याद करेंगे, मूल मिलावे को, और जब ये उसको याद करेंगे ये जग जाएंगे, तो उस समय में 8 भिस्ते भी खड़ी हो जाएंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो ईमान ल्याए के 100वें बीच का बर, सोचो बेनूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। और सिरजी साहिब जी पर ईमान लाके कोई आत्मा सो जाएगी उसको भी अखंड कर दिया जाएगा। यो उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्या मत, तीन समय की रामत करी मोहम्मद इत। सिरजी साहिब जी ने कहा इस प्रकार शरीर क्या है, शरीर एक कब्र है और इसके अंदर जो आत्मा मुर्दा होके सो रही है उसको इस ब्रह्मवाणी चर्चा से श्री प्राणनाथ जी जागृत कर देंगे। ए दरवाजा खोलते जोश आया जोर, तब दज्जाल कांप्या करने लगा शोर। जब शिव जी ने अखंड ज्ञान का प्रकाश किया तो उनके मुखारविंद पर बहुत अधिक जोश आ जाता है। किसके? जहान मोहम्मद के। और तेज निकलने लगता है। उस समय जहान मोहम्मद के अंदर ज्ञान का जो अभिमान था ना वो खत्म हो गया और शिव जी के चरणों में लोटपोट हो जाता है। लाया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीसरे दिन ही जहान मोहम्मद शिरजी साहिब जी के ऊपर पूरा विश्वास ले आते हैं। आवत जहान मोहम्मद और अवल खान और मीन आमी बैठे चर्चा में नित्यान। ये चारों जने हैं जो भाव सिंह राजा ने शिरजी साहिब जी को सौंपे हैं। जहान मोहम्मद है, खान है, मिहीन खान है ना, और मुसलमान आमी सब चर्चा सुने तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे। इन समय सारे मुसलमान आके शिरजी साहिब जी से चर्चा सुनने लगे और जहान मोहम्मद को जोश आता है। पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ,
दिलासा भरी करे, तू है हमारा साथ। जब ज्यादा जोश आता है तो सिरजी साहिब जी जहान मोहम्मद के शीश कमल पे अपना हस्त कमल रखते हैं और कहते हैं, हाँ भाई जहान मोहम्मद, आप परम धाम की आत्मा हो, विश्वास रखो। फिर सावधान होमी, जब सुने नाम लाहुत तब फिर गिरे जोश में, याद करे क्या मत। जैसे सिरजी साहिब जी अपना हस्त कमल जहान मोहम्मद के सिर पे रखते हैं तो शांत हो जाते हैं और कहते हैं फिर जोश आ जाता है जब लाहूत का नाम सुनते हैं। यो चर्चा रात को होमी, जब रहे पिछली घड़ी चार, तब सात को विदा हुए फिर करे विचार। कहते इस प्रकार रात्रि के समय प्रारंभ होने वाली चर्चा प्रातः 4:30 बजे तक चलती रहती है और सुंदर सा चर्चा स्थल से विदा होते हैं और आपस में बैठ के चर्चा की बातों पर विश्वास करते हैं। तब श्री राज अरोके हिंडोले खाट पांव धत, पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत। कहते सिरजी साहिब जी भोजन लेके और फिर झूलने वाले पलंग के ऊपर लेट जाते हैं और सुंदर साथ रात को रास की रामतों का गायन करते हैं, गरबा खेलते हैं, आनंद करते हैं सुंदर साथ जी। यो करते भोर होमी, लीला भई मास चार, नित्याने उच्च हुआ सात अंकरार। कहते इस प्रकार प्रातः काल हो जाती है, ऐसे 4 महीने निकल गए और नित्य प्रति उत्सव कीर्तन आनंद भाव सिंह के यहाँ पे चल रहा है। पठान फतेह मोहम्मद एक बात सुनी कान, का जान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान। कहते पठान फतेह मोहम्मद ने जब सुना तो उसने जहान मोहम्मद से कहा कि मुझे भी वैरागी की पहचान करा दे। तो उसने 40 हदीसें लिख के दी उनको कि इनके अगर वो मायने कर दे, गुज रहस्य खोल दे, तो मैं मान जाऊंगा कि वो आखिरी जमाने के इमाम मेहंदी हैं। लियाई हदीस से जान मोहम्मद कई आगे सिरजी साहिब, तू ही कर इनके मायने किल्ली रू अल्लाह की पावे जब। 40 हदीस से ला के जहान मोहम्मद ने सिरजी साहिब जी को दिए, कहा कि ये फतेह मोहम्मद ने दिए कि अगर आप इसके गुज रहस्य खोल दोगे तो आप आखिरी इमाम मेहंदी हो। तो सिरजी साहिब जी ने कहा कि जहान मोहम्मद अगर तू तारतम की कुंजी पाले तो तू ही ये सारे गुज रहस्य खोल दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जहान मोहम्मद ने इच्छा की, जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तब जहान मोहम्मद को भई पहचान। फिर जहान मोहम्मद ने सिरजी साहिब जी से तारतम लेने की इच्छा प्रकट की और तब जहान मोहम्मद को इस्लाम निजानंद संप्रदाय की वास्तविक पहचान हो जाती है, पूर्ण पहचान हो जाती है। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बक्का मीने किया दीदार परवरदिगार। कहते तब जहान मोहम्मद ने सिरजी साहिब जी ने जैसे ही अपना हस्तकमल जहान मोहम्मद के शीश कमल पे रखा ना सुंदर साथ जी, तो जहान मोहम्मद ने 40 हदीसें जो कुरान के थे उनको खोल दिया है ना। उन्हें परम धाम की हकीकत और मार्फत के सारे भेद स्पष्ट रूप में खुल जाते हैं और उनकी अंतर्दृष्टि खुली और अखंड परम धाम के अंदर उनकी आत्मा घूमने लगी। उनको श्री राज श्यामा जी का साक्षात्कार हो जाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिरजी साहिब जी एक हस्तकमल गोविंद व्यास जी के शीश कमल पे रखा था तो 40 प्रश्न खुल गए है ना। और अब जहान मोहम्मद के शीश कमल पे अपना हस्तकमल रखा तो 40 हदीसें खुल गए। देखिए सिरजी साहिब जी की कृपा भी क्या चीज है ना। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछो तुम्हें सवाल, जो इनका जवाब दो तो होवे तेरा मुझ पर बाल। फिर फतेह मोहम्मद के पास जहान मोहम्मद जाते हैं कि आप खुदाई की सूरत का मुझे दो उत्तर। फरमाया फरमान में हदीसों कर मेरी जमा खातर। तो जाके कहा मुझे इस बात का उत्तर दो कि कुरान और हदीसों में खुदा की सूरत का वर्णन किया गया है, मेरी खुशी के लिए इसकी साक्षी दो है ना। रुए तरबी फील लैलतुल मेराज में एक कलाम बरहक के दिल तुम्हारे शक है देव जवाब माफक। फतेह मोहम्मद ने कहा कि कुरान के 15वें पारे में वर्णन किया गया है कि मैंने हक ताला को 2 कमान तीर की दूरी पर देखा है। तो आपको क्या इस बात में शक है क्या कि मोहम्मद साहब जी ने
कि साक्षात दर्शन किए हैं उनके जाके खुदा की सूरत के, आप मुझे इस बारे में जवाब दीजिए। तब फतेह मोहम्मद कहा, इनमें न कछु शक, जाहिर कर हम न सके, सरा जाहिर प्रस्त मुजरक। तो जहान मोहम्मद कहता है कि इसमें कोई शक है कि मोहम्मद साहिब जी ने मेराज की रात्रि में खुदा ताला का दर्शन किया, बता इसमें शक है। तब फतेह मोहम्मद ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, किंतु हम जाहिर नहीं कर सकते, हमें शरीयत के अंदर हम बंधे हुए हैं, और शरीयत के अंदर बंधे होने के कारण हम खुदा की सूरत को जाहिर नहीं कर सकते। सो हमको मारे तिन वास्ते कहो ना जाए, हदीसो भय मायने अब तुम्हारा क्या बसाए। यदि हमने इस बात को जाहिर कर दिया तो बादशाह में मार ना लेगा। किसने कहा? फतेह मोहम्मद ने। और जान मोहम्मद क्या कहते हैं? इसलिए उन्होंने कहा, तब फतेह मंदर फिर कया, जो लो बादशाह ना आवे बीच दिन, तो लो आगा हम क्यों करें, पहले क्यों लिया में आकीन। तो फतेह मोहम्मद कहता है, जब तक बादशाह सुल्तान इनके चरणों में नहीं आ जाते ना, तब तक हम कैसे आ जाएं उनके चरणों में। तब जहान मोहम्मद कहा, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान। तो फतेह मोहम्मद को जहान मोहम्मद कहते हैं, मतलब तेरा खुदा सुल्तान औरंगजेब बादशाह है, ऐसा तुम क्यों कहो जब देखो हक पहचान। ए फतेह मोहम्मद, जब तूने अपनी आंखों से देख लिया है कि ये आखिरी इमाम मेहंदी इस संसार के अंदर प्रकट हो चुके हैं, कोई शक नहीं है उसमें, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। एक खटपट गई आपस में, तब इन्होंने छोड़ दिए पैठान, तो मने करो जहान मोहम्मद को उत आवे नहीं निदान। कहते इस प्रकार इन दोनों में झगड़ा हो गया, और तब जहान मोहम्मद ने पठानों का साथ छोड़ दिया। फतेह मोहम्मद ने पठानों से कहा कि तुम जहान मोहम्मद को मना करो कि वे उन बिल्कुल ना जाए। फतेह मोहम्मद कहते हैं, जहान मोहम्मद को रोको कि वो हिंदू वैरागियों के पास ना जाए। मिल पठानों मना किया जहान मोहम्मद को सबन, तू क्यों वैरागी के कदमों लगे, तिक्के जानिया मोमिन। तो कहते सभी पठान मिलकर जहान मोहम्मद को मना करने के लिए आए कि हिंदू वैरागियों के अंदर तेरे को क्या इमाम मेहंदी दिखने लग गए, तुम क्यों जा रहे हो। लड़ाई होने लगी, सुनी सिरजी साहिब जी ने बात, तब बरजा जहान मोहम्मद को जिन तुम जिद कर जात। आपस में लड़ाई होने लगी, तो सिरजी साहिब जी ने मना किया जहान मोहम्मद को कि जहान मोहम्मद आप उन मुसलमानों से झगड़ा करने के लिए मत जाओ। ए तो अमल दज्जाल सो तो जाहिलों का बाप, इनसे छले छूटिए तुम जिन जोरा करो आप। सिरजी साहिब जी ने कहा, इस समय शैतान का ही राज्य है और मूर्ख लोगों का बाप है ये शैतान। नीति पूर्वक से इससे छूट जाओ तो अच्छी बात है, तुम्हें इनके साथ अपनी शारीरिक शक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब जहान मोहम्मद कया, मोए दज्जाल लगा वर्जन, मैं तिनका कया क्यों करूं, ईमान खतरा मोमिन। तो जहान मोहम्मद कहते हैं, सिरजी साहिब जी ये मेरे ईमान को तोड़ना चाहते हैं, अब मेरे को कहते हैं कि मैं आपके चरणों में क्यों आऊं, मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, तब खतरा होता है ए मुख्ते कहे बैन। उसने कहा जहान मोहम्मद ने कि मैं अपनी आंखों से आखिरी इमाम मेहंदी साक्षात मेरे सामने विराजमान है, और वो लोग मुझे मना कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों में ना। पठानों पर यान किया जहान मोहम्मद डारे मार, इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार। सारे पठानों ने मिलकर मीटिंग की कि अपने जहान मोहम्मद को ही मार देते हैं, इसने हमारा दीन इस्लाम छोड़ दिया है। पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आप उसमें सब मिलके करने लगे शोर। सारों ने मीटिंग की कि पहले तो हम उस वैरागी से जाके लड़ाई करें जिनके कारण ये जहान मोहम्मद उनके चरणों में जा रहे हैं। जब रात को मिलके आए जने 10 बार, सिरजी साहिब जी बैठे थे आगे हुसैनी बांचे उस्तवार। कहते तब रात्रि के समय 10-12 पठान मिलके आ गए। उस समय सिरजी साहिब जी चर्चा के लिए बैठे हुए थे और आगे तफसीर हुसैनी रखी थी जो श्रद्धा भावना के साथ पढ़ी जा रही थी। इत बैठी मजलस भर के बाजू दोए, मोमिन आगे किताबें रेलों पे धरी सोए। सिरजी साहिब जी के दाएं बाएं दोनों तरफ सुंदर साथ का समूह भर के बैठा था और उनके आगे रेलों पर किताबें रखी थी। दो बाजू दीवा बत्ती पित्तल की है बड़ी जोत रोशन, और दोनों बाजुओं में बड़े बड़े पित्तल के दिए जल रहे थे। सुंदर साथ जी चर्चा आपस में करें सिरजी संग मोमिन, और एक साइड में लालदास जी कुरान लेके बैठे हैं,
एक साइड में दूसरे सुंदर साथ भागवत लेके बैठी हैं और सिरजी साहिब जी बैठ के आनंद से चर्चा कर रही हैं। इस समय तफसीर हुसैनी लेके बैठी हैं और तफसीर हुसैनी पे चर्चा हो रही है। देख मजलिस करने लगा शोर, ए भगत जी क्या है हम करें लड़ाई जोर। कहते पठानों का ये समूह धर्म सभा को देखकर शोर करने लगा, ए भगत जी ये आप क्या कर रहे हो, हम आपसे अच्छी तरह निपट लेंगे कि आप हमारी तफसीर हुसैनी पढ़ रहे हो, तुम टिक्का माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान। आप उधर से तो आपने टिक्का लगा रखा है, क्योंकि सिर जी के नीलाट से होता हुआ, नासिका से होता हुआ नीलाट तक लंबा तिलक लगा हुआ है, मध्य में लाल बिंदी लगी हुई है ना। और उन्होंने कहा कि टिक्का माला पहनत हो क्यों पढ़त हो कुरान, तो फिर कुरान क्यों पढ़ते हो, ये रवा नहीं है जो तुमको सुनो कान। ये हमारे शरीयत इजाजत नहीं देती कि आप हिंदू होके हमारे कुरान को पढ़ो। तब सिर जी कहा हम बरजत है तुम खुदाए और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम। तब सिर जी साहिब जी ने कहा मैंने तुम्हें मना किया है, मैं सभी के हृदय में खुदा और रसूल मोहम्मद साहिब जी के लिए प्रेम प्रकट कर रहा हूँ। जिनको तुम डांबत हो ए तुम्हें किन फरमाए। तब जहान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किन ए बताए, और कहा कि तुम इस अलौकिक प्रेम को ढकना चाहती हो, ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा। तब जहान मोहम्मद बोल पड़े कि इस तरह की बातें करने के लिए तुम्हें किसने कहा है, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम। मोहम्मद कहते हैं कि मैं ही तो तुम्हारा गुरु और तुमने मुझसे ही तो तालीम ली है। अब बातें करने लगे, बड़े होत अजीम, बड़े इल्मी बन के अब आप बातें कर रहे हो। यो करते जोश महीन को जबराइल हुआ जोर, आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख शोर। इधर महीन खान को जोश आ गया, जबराइल अंदर आ गया, इधर गाजी खान को जोश आ गया, और इनके अंदर जो दज्जाल बैठा था ना मुसलमानों के अंदर जो लड़ने के लिए आए थे, वो दज्जाल थर-थर कांपने लगा। आया जोश अवल खान को और जहान मोहम्मद, यारो उठो जिमी फिरी इत उड़ गई सब हद। अवल खान और जहान मोहम्मद को भी जोश आ गया। विरोधी पठान घबराकर एक दूसरे से कहने लगे यारो चलो यहाँ से, यहाँ तो हमें नीचा देखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुसलमान की सारी सीमा ही समाप्त हो गई। ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ, हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ पहले से जय हो लिखते हैं तो कितना आनंद आता है ना, क्योंकि सुंदर साथ को पता लग जाता है ना। सुंदर साथ जी उठ भागे यूं कह के जाए सिपा में किया शोर, यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु न चलिया जोर। कहते हैं उस समय उठकर भाग के गए और अपने समाज के लोगों में के बीच में जाकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, और वो कहने लगे यारो वह इतना बड़ा जादूगर है कि अपने मुसलमान भाई उसका एक पक्ष ले रहे हैं, एक साइड में हो गए हैं, और उसके सामने तो हमारा कुछ भी बस नहीं चला, कुछ भी जोर नहीं चला। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। कहते दुर्भाग्यवश इस समय भाव सिंह राजा का देहांत हो जाता है। फतेह मोहम्मद को भाव सिंह का वजीर था, फतेह मोहम्मद भाव सिंह का वजीर था, उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत शोर शराबा होने लगा। फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म, ढूंढ काटो वैरागी दे कैद में हम। फतेह मोहम्मद ने अपने चाकरों को हुक्म किया कि जाओ वैरागियों को पकड़ो और हम उन्हें जेल में डालेंगे। सिरजी साहिब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास, उत मुल्ला के घर में करते ना कहूं विश्वास। सिरजी साहिब जी फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में, उसी की हवेली में एक मुल्ला के मकान में ठहरे हुए थे, इसलिए कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ पे सिरजी साहिब जी ठहरे हैं। और वहां पे सिरजी साहिब जी कुरान उतरवा रहे हैं, कुछ लोभ दे के उस मुल्ला को, है ना। 3 दिन रहा रहे, एक ढूंढे शहर में ठोर, भवानी भट्ट मिला कि दिन पर किया जोर। कहते 3 दिन तक फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में बैठे रहे, और जहान मोहम्मद उनको 3 दिन से ढूंढ रहा है, पर वो अपने मोहल्ले में थोड़ी ढूंढेगा। तब भड़कल दरवाजे लोग को दिया जवाब, वे वैरागी तो जात रहे तुम जिन भटको आब। भड़कल दरवाजे तक पहुंचे तो लोगों ने कहा वो वैरागी तो यहाँ से चले गए हैं, अब मत भटको आप।
जहान मोहम्मद आया फतुअल्लाह के घर, तब रागी देख के पूछी सिरजी की खबर। कहते फतुअल्लाह ने आके पूछा कि कहाँ पे हैं? सिरजी साहिब जी बैठे हैं इसी हवेली में, ये तो ठौर दज्जाल की, तुम डरत नहीं इनसे। जहान मोहम्मद ने कहा सिरजी साहिब जी आप फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में बैठे हो, आपको पता है वो 3 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठोर, ए मोहल्ला फतू अल्लाह का लड़ेगा तुमसे जोर। सिरजी साहिब जी ने कहा पूरे शहर में ढूंढेगा लेकिन अपने मोहल्ले में थोड़ी ढूंढने आएगा। तो सिताब निकलो यहाँ से मोह दिखाओ सिरजी साहिब, साथ ले आए कदमों हकीकत गई तब। कहते जल्दी से सिरजी साहिब जी को बताओ कहाँ बैठे हैं, चलो अपने उनको लेके चलें, और सारी हकीकत साथ ले आए कदमों। जहान मोहम्मद को सिरजी साहिब जी के पास सुंदर साथ लेके आए। जब तक लगा दिन डूबने सिरजी साहिब जी भेले लाल दास, तफसीर लिखते मुल्ला की छोड़ी तिनकी आस। संध्या पड़ गई और सिरजी साहिब जी कुरान ही उतरवाते रहे, और बुलाए ले आए चरणदास को, तफसीर छोड़ी तिन ठोर। 7 कोस चले गए भैया भाव सिंह लश्कर बोर। जब सिरजी 7 कोस तक चले गए तब वहां ये लश्कर पीछे फौज आती है। तासेरा चल के मिला राह में भीमसेन, तिनको ले आए बुढ़ानपुर कई भी तक सब एन। वहां से रास्ते में भीमसेन से भेंट हो गई, वह सिरजी के साथ बुढ़ानपुर तक आई। सिरजी ने औरंगाबाद का सारा दृष्टांत भीमसेन को बताया। मैं आया तुम्हारे दीदार को कोई दिन रहा कदम, तिनके सवाल लिखाए कुरान के ले जाओ मलुक चंद तुम। भीमसेन ने कहा कि मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, और कुछ दिन तक धामधनी के चरणों में रहे। श्री प्राणनाथ जी ने उनको कुरान के कुछ प्रश्न लिखाए और मलुक चंद जी को कहा ये संदेश ये पत्र भेजे औरंगाबाद फतू अल्लाह पर, एक हिदायतुल काजी पर, एक दीवान पर। मलुक चंद जी को कुरान के प्रश्न की 3 कापियां बनवा दी। एक औरंगाबाद जा रहे हैं, एक फतू अल्लाह के पास, एक हिदायतुल अल्लाह के पास, और एक दीवान अमानत खां के पास देते हैं। 3 जिल्दे 3 पर और लिखी हकीकत, रुक्का दलेल खान पर दई हकीकत क्यामत। वीर जी पठवायो औरंगाबाद शेख बदल लाल खान, इन आकोट से विदा किए क्यों होए पहचान। वीर जी शेख बदल लाल खान को सिरजी ने आकोट से औरंगाबाद के लिए भिजवाया, और जिससे किसी भी तरह से इन भटके हुए मुसलमानों को सच्चे दीन इस्लाम की पहचान हो जाए। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए औरंगाबाद की भी तक, अब आकोट की कहूँ जो भी तक बुजुर्ग हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये आपने औरंगाबाद की बीत तक सुनी, अब आकोट के अंदर धनी जी का शुक्राना बजाते हैं कि इतनी बड़ी जागनी यात्रा में चले, परम धाम से ब्रह्म आत्माएं उतर के आई हैं, और परम धाम से आई हुई ब्रह्म आत्माओं के ऊपर धाम धनी ने कितनी कृपा की। तो थोड़ा शुक्राना भी की चौपाइयां कुछ सुनते हैं। अब तुम सुनियो साथ जी शुक्राना करो याद, एक बात तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। हे साथ जी अब आप आकोट के उस प्रसंग को सुनिए जिसमें सब सुंदर साथ एक स्वर में अपने धाम धनी के प्रति धन्यवाद की भावना से उनको शुक्राना बजा रहे हैं। अब आपको ये पहचान कराने जा रहे हैं कि आपके ऊपर धाम धनी की कितनी बातूनी कृपा बरस रही है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक बातून तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, परम धाम से बातूनी कृपा किस प्रकार से बरस रही है। इन जिमी में आज लो अवेद कतेब करी खोज, पर ठोर अक्षर न पाई खोज। कहते इस दुनिया के अंदर वेदों के द्वारा कतेबों के द्वारा दुनिया खोज खोज के रह गई, ठोर अक्षर ना पाइया, अक्षर धाम तक को नहीं पा सके, और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी खोज खोज के रह गए हैं। अक्षर अक्षरातीत की काऊ नहीं पहचान,
और उस अक्षर और अक्षरातीत की किसी को भी पहचान ना हो पाई। सो कर पकड़ बताइया, दृढ़ कर दिया ईमान। और हमें तो हाथ पकड़ के धनी ने अक्षर और अक्षरातीत धाम की पूर्ण पहचान करा दी और हम ब्रह्म आत्माओं को अपने प्रति पूर्ण प्रेम और विश्वास बख्शा है। और आपकी गुण अंग इंद्रियां जो साक्षी दे रही हैं, ये भी धाम धनी की कृपा है और शास्त्रों के वचन साक्षी दे रहे हैं। और जितनी भी संतों की वाणी है वो परम धाम से आई हुई आत्माओं के लिए साक्षी दे रही हैं। जो नई अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध, सो संयोग को दई जागृत हृदय बुद्ध। कहते अक्षर भगवान अक्षर धाम में रहते हुए भी परम धाम की रंग महल की लीला को नहीं जानते और खेल में बैठी हुई ब्रह्म आत्माओं को अष्ट पैर की लीला का धामधनी ने पूरा सुख दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। किन बुद्ध संग तारतम सब कई हकीकत धाम, सो वतन संयन का जाहिर किया इस ठाम। कहते उस बुद्धि को भी, अक्षर की बुद्धि को क्या मिल गया? तारतम मिल गया। और तारतम मिलने से अक्षर भगवान की बुद्धि ने पूरा रंगमोल परम धाम की 50 करोड़ योजन जिमी का वर्णन कर दिया। सो वतन संयन का जाहिर किया इस ठाम, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर उस परम धाम को जाहिर कर दिया। धाम अंदर की भी तक संग मूल स्वरूप विहार, जो बात मूल स्वरूप की चित्त में ताको संज्ञा खबरदार। परम धाम में होने वाली अष्ट पैर की लीला जो मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ हुआ करती है ना सुंदर साथ जी, श्री राज जी के दिल की बातें भी इस संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। कहते जो अक्षर के पास नहीं है तो वो ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास कैसे होगी। और इस स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर ने जीवों के सामने भी उस परम धाम की लीला का वर्णन कर दिया। ए मेरे मोमिनों पर सब उपाय इनो सोबत। कहते ये कृपा परम धाम की आत्माओं पे हुई है और परम धाम की आत्माओं की संगत जिसने कर ली, सोबत जिसने कर ली, उनके ऊपर भी मेहर हो गई। ये समय हक्के किया फरदा रोज क्यामत, इसी को ही आत्म जागृति का क्यामत का दिन कहा गया है। इन बात मेरे मोमिनों पर कई अलेखे अपार, सो इन जुबा कहती कहूं दिए बातून खोल के द्वार। कहते इस प्रकार सुंदर साथ के ऊपर धाम धनी की अपरंपार कृपा, अपरंपार मेहर बरस रही है कि इस जिब्या से स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कितना वर्णन करूं कि किस प्रकार धाम धनी ने हकीकत और मार्फत के दरवाजे भी धाम की आत्माओं के लिए खोल दिए हैं। सो आमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन। कहते परम धाम की सारी हुकूमत श्री राजी महाराज ने ब्रह्म सृष्टियों के हाथ में दे दी। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन। परम धाम की ब्रह्मात्माओं के द्वारा ही धामधनी कह रहे हैं कि ये कुरान के, पुराण के, तारतम वाणी के बुझ रहस्य सारे इन्हीं से ही खुलेंगे और सारा संसार इनकी हुकूमत के नीचे आएगा। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। और धामधनी ने स्पष्ट कह दिया कि जो आत्माएं ब्रह्म सृष्टि का हुक्म मानेंगी वो परम धाम पहुंच जाएंगी। सो सब उसका हो चुका जिन्हें खुले रब्बानी कलाम। कहते परम धाम की सारी नियामतें उसकी हैं जिनको ये तारतम वाणी के वचन खुलने लग जाएं। जितनी भी निध है, जितना भी खजाना है, ये सारा उसी का हो जाएगा। ये तो बातों की मेहर ऊपर रूहन ए और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। ये तो बातूनी कृपा है जो ब्रह्मात्माओं के ऊपर धामधनी ने की है कि आत्मा को जागृत करके और अंदर इतनी रोशनी भर दी कि ब्रह्मवाणी के सारे गुज रहस्य ब्रह्म सृष्टि हकीकत और मार्फत को खोलती जाएगी। ये तो धामधनी की अपार कृपा है, ये तो आत्मा के ऊपर कृपा है। अब कह रहे हैं कि जाहिरी कृपा धनी ने क्या की। पहले मूल ब्रज में ने तित पड़े विघन, सो सारे दफे हुए संसार में धन धन। कहते सबसे पहले ब्रज में आने पर अगासुर, बकासुर राक्षसों के द्वारा और इंद्र देवता ने 7 दिन और 8 रात तक कितना कहर बरसाया।
है ना, और धामधनी की कृपा से एक बूंद भी पानी की नहीं आने दी। और आज सारे संसार में उन ब्रह्म सृष्टि गोपियों को धन्य धन्य कहा जा रहा है। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहन, पावत नहीं ब्रह्मादिक तिथे मोमिन चैन। कहते आज तक परम धाम के गोपियों की चरण रज भी किसी को नहीं मिलती। और आज देखिए आप, वो परम धाम की आत्माएं जो हैं, वो ब्रज का खेल देख के फिर रास के अंदर आई, और रास की लीला सुनने की ताकत तो कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास नहीं है। और रास की रात को सारी दुनिया ढूंढती रही तो उसको कोई पा नहीं सका, है ना। एक दिन तीसरा कया माजजे दिखाए अनेक, 1100 वर्ष आगे कया कि अर्थ ना पावे एक। कहते ये तीसरे दिन की लीला श्री मोहम्मद साहिब जी ने अनेक को चमत्कार दिखाए। उन्होंने 1100 वर्ष पूर्व ही परम धाम की आत्माओं को बता दिया कि आखिरी इमाम मेहंदी इस संसार के अंदर अपने पूरी शक्ति के साथ प्रकट होंगे। जिन चौथे महीने धरा रसूल ने कदम, तिन पांव सूझ किया जागे ना कोई आत्म। और चौथे दिन में श्री श्यामा जी अपने धाम का संदेश तारतम रूपी कुंजी लेके आई संसार में, और उनके दर्शाए हुए मार्ग को कोई भी पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं कर सका। श्री इंद्रावती जी की आत्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी जागृत उस समय पूर्ण स्वरूप से जागृत हुई तो कौन हुई? श्री इंद्रावती जी की आत्म जागृत होती है। एक दिन पांचवा इमाम की इमामत जो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क्यामत। ये पांचवें दिन की लीला श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से जागने की लीला हो रही है, और उन्होंने क्यामत के समय परम धाम के सारे गुज रहस्यों को, हकीकत और मार्फत को सिरजी साहिब जी ने खोल दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब छठा दिन जुम्मे का ता मोमिन जमा भये, ये सब होत इस वास्ते सुकन जबराइल कहे। कहते अब छठा दिन शुक्रवार की लीला में तारतम वाणी के प्रकाश से ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं। अब ये लीला केवल उन्हीं के लिए चल रही है धनी के जोश जबराइल के द्वारा तारतम वाणी का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। किसने कहा? छठे दिन के अंदर मोमिन ही मोमिन को जागृत करेंगे। ए माजजे मोमिन देखी सब पांचों दिन के, और कहा ये छठे दिन की गुज रहस्य लीला को, चमत्कार को कौन देखेंगे? जो परम धाम की आत्माएं होंगी। होए वारस बेटे बाप के सब मता आया इनसे। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, जैसे एक बाप की प्रॉपर्टी का मालिक बेटा बनता है ना, इसी प्रकार से ये धाम के धनी परम धाम के जितने खजाने लेके आए हैं ये तारतम वाणी, इस तारतम वाणी के वारिस कौन बनेंगे? परम धाम की आत्माएं ही तारतम वाणी की वारिस बनेंगी। सो जाहिर करते हैं करने को पहचान। आज छठे दिन में ब्रह्म सृष्टि इस ब्रह्म वाणी को जाहिर कर रही है दुनिया के अंदर के सारे लोगों को इस तारतम वाणी की और पार ब्रह्म अक्षरातीत परम धाम की पहचान हो जाए। पहले मोमिन ईमान ले आए, पीछे सब खलक सुने कान। कहते सबसे पहले तो मोमिन ईमान लेके आए और उसके बाद तो सारी खलक ने सुना। और सुंदर साथ जी ये सारा शुक्राना इसलिए बजाया सिरजी साहिब जी ने, बातूनी कृपा आत्मा की बताई, जाहिरी बताई, और फिर इसके अंदर बताते कि जहां जहां भी हम गए वहां वहां पे धाम के धनी हमारे साथ अंग संग रहे। कहीं पे भी धाम धनी ने हमारा साथ छोड़ा नहीं है, क्योंकि सुंदर सिरजी को लगा कि सुंदर साथ के कदम कुछ लड़खड़ाने लगे हैं, तो सिरजी साहिब जी ने सारे सुंदर साथ को बताया कि ए सुंदर साथ जी, धाम धनी का शुक्राना बजाओ, उनकी कृपा को देखो कि उनकी कृपा हम सुंदर साथ के ऊपर किस प्रकार से बरस रही है। हर पल हर घड़ी धाम के धनी हमारे सिर पे एक पैर पे खड़े हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। सिरजी साहिब जी ने कहा ए सुंदर साथ जी, धनी का शुक्राना बजाओ,
देखो तुम्हें औरंगजेब बादशाह के दरबार में भी भेज के और किस प्रकार से धाम धनी की कृपा से तुम आनंद मंगल के अंदर अपने घर वापस आ गए। हर पल हर घड़ी धनी कहते हैं कि हमें धाम धनी का शुक्राना बजाना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आकोट की बीतक बुढ़ानपुर से आकोट तारे महीने 4, खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। शिव जी बुढ़ानपुर से आकोट आए और वहां पर वे 4 महीने तक ठहरे और सब सुंदर साथ की उन्होंने आके भ्रांतियों को दूर किया और जागने के बारे में चर्चा करते हैं। एक लिखी फतू अल्लाह पर और बीच औरंगाबाद, तिनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आप। शिव जी साहिब जी ने एक पत्र उन्होंने औरंगाबाद में रहने वाले फतू अल्लाह पर लिखा और कुरान के कुछ प्रश्न लिखे और हकीकत लिखी। तुम लड़ने बांधी कमर होत एक दिन मामदी तुम आड़े भय इन पर। श्री प्राणनाथ जी ने फतू अल्लाह को पत्र लिखा कि ए फतू अल्लाह, आज दीन इस्लाम एक हो जाता, सत्य धर्म में सब कोई आ जाते, पर आपने तो उल्टा ही हमसे लड़ने के लिए कमर बांध ली है ना। और अब सवाल पठाए हैं तिनको दीजो जवाब, जो पढ़े तुम आरफ हो तो कहो इनके बाब। श्री प्राणनाथ जी ने कहा अब मैंने तुम्हारे पास कुछ प्रश्न लिखकर भेजे हैं, तुम उनका अवश्य उत्तर देना। कुरान पढ़कर बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हो ना तुम, तो मेरे प्रश्नों के संबंध में मैंने जो प्रश्न लिखे हैं ना, इन प्रश्नों का उत्तर दो। हम आवत हैं दीन में, हमको करो मुसलमान, दीन मोहम्मद के दाखिल करो और होए तुम्हारे गुलाम। शिव जी साहिब जी ने कहा कि मैं दीन इस्लाम में आने के लिए तैयार हूँ, मुझे मुसलमान बना के आप दिखाओ। अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो मुझे बना के दिखाओ, हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, जो लिखा सब करें, करो दाखिल बीच इस्लाम। श्री जी साहिब जी ने कहा तुम हमें कुरान की हकीकत और मार्फत के ज्ञान के विषय में समझाओ और उसके अनुसार सच्चे इस्लाम में हमें शामिल करो। हम वादा करते हैं कि उसमें से जो भी हकीकत लिखी होगी उसका हम पालन करेंगे। तब तोड़ी तुमको खाना खाना पीना हराम, जो लो हमारी निशाना भाई तो लो जिन करो कोई काम। सिरजी साहिब जी ने कहा जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट नहीं कर देते तब तक तुम्हारे लिए खाना पीना हराम है और तब तक तुम्हें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हम लाखों कबीले हिंदुअन के होत दाखिल दिन इस्लाम, एक काम छोड़ के का करो इस ठाम। और शिवजी साहिब जी ने कहा हम लाखों हिंदू परिवारों के साथ सच्चे दिन इस्लाम में शामिल होने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस नेक काम को छोड़कर तुम व्यर्थ के काम में अब क्यों उलझे पड़े हो। जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके, तो जो तुम हो उनमें तो को खबर भाई उतरे। शिवजी साहिब जी ने कहा कुरान में एक नाजी फिरके की तारीफ लिखी है ब्रह्म सृष्टियों की, और अगर आप नाजी फिरका हो तो मुझे बताओ। जो रुए दरगामी ने कई मोहम्मद 12,000, जो तुम तिन में हो तो करो खबरदार। कहते मोहम्मद साहिब जी ने परम धाम की 12,000 रुओं का वर्णन किया है। अगर तुम स्वयं को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि मानते हो तो मुझे इस बात का आप जवाब दो। इन बात के निशान लिख भेजे उन ऊपर, जवाब न आवे तिनको शर्मिंदे भयो कर। श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार का पत्र लिख के भेजा कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ब्रह्म सृष्टि के आने के लिए, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। अगर तुम बाइबल के द्वारा कुरान के द्वारा अपने आप को ब्रह्म सृष्टि समझते हो, मोमिन समझते हो, तो मेरी बात का जवाब दो। तो कहते उनको जवाब नहीं आया तो वो शर्मसार हो गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो एक लिखा काजी पर, एक काजी पर लिखा, एक हिदायतुल्लाह पर लिखा, एक अमानत खान पे लिखा और एक बहादुर खान पे सिरजी ने रुपका लिखा। यो बैठ के आकोट में पहुंचाए पैगाम, पर दिल मुर्दे न पावी पहचान दीन इस्लाम। कहते इस प्रकार आकोट में बैठ के सिरजी साहिब जी ने पत्र लिखे, रुके लिखे, पर जिनका दिल मुर्दा है, आत्मा सो रही है, वो क्या पहचान कर सकते हैं उनके स्वरूप की। यहाँ भाई से भाग के आया अवल खान, रह सके ना माया मीने जाको हक पहचान। और इधर अवल खान अपने भाइयों से दौड़ के सिरजी के पास आता है। तो कहते सिरजी साहिब जी लिखते हैं, स्वामी लालदास जी महाराज,
कि जिसको धामधनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है ना, फिर वो माया में रह नहीं सकता। तो अव्वल खान ने कहा मेरा मन नहीं लगता, मैं घर में नहीं रहूंगा। सिरजी साहिब जी ने कहा तुम थोड़े दिन रहो वहीं, जब मैं मूल ठिकाने पन्ना जी में पहुंच जाऊंगा पद्मावतीपुरी धाम में, तब में हम आपको बुला लेंगे। आप हमारी परम धाम की सच्ची आत्म है हो। तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, अब रोशन होते काम। तुम बैठे अर्श अजीम में निज वतन जो धाम। सिरजी साहिब जी ने कहा 4 दिन अपने भाइयों में रहो, चिंता मत करो। तुम मूल मिलावे में परम धाम के अंदर बैठे हो। आकोट के चौधरी ताको वही पहचान, जो लोग के गुरु मानिए इतना था ईमान। अब सुंदर साथ जी एक आकोट का चौधरी है, उसने सिरजी साहिब जी की वेशभूषा को देखा, जैसे दुनिया के लोग गुरु मानते हैं, गुरु मान के उन्होंने सेवा की। 2-4 बार अपने घर बुलाए करी मनुहार, और गाये भली बात सोकर आचार विचार। 2-4 बार, एक बार नहीं। कोट के चौधरी ने सिरजी साहिब जी को और 5000 जमात सहित अपने घर में बुला के उनके अच्छे से भोजन प्रसाद कराया। साथ सबको बुलाए प्रसाद लेवे को, साथ राज के संग बैठाए कबीले मो। कहते 5000 सुंदर साथ होने को आ गए सिरजी साहिब जी हैं, और अपने पूरे परिवार को सेवा में लगा दिया आकोट के चौधरी ने, और सबको लंगर प्रसाद कराता है। चर्चा कीर्तन सेवा को लिया सुख माफक अंकुर, तारे 3 माफक उत्तैसा हुआ मजकूर। कहते चर्चा कीर्तन जितना उसका अंकुर था उसी मुताबिक उसको मिलता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उत आए एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगने ब्राह्मण का हाकिम था गुमास्ता। कहते एक सुखदेव ब्राह्मण है, वो सिरजी साहिब जी की चर्चा सुनने के लिए आता है। फिर सुनी चर्चा कबीर की, लगे कलेजे घाव, खुलिया द्वार हकीकत का ऐसा लगा दाव। सुखदेव ब्राह्मण ने सिरजी साहिब जी से चर्चा सुनी तो उसकी आत्मा जागृत होगी और अक्षरधाम तक उसकी सुरता पहुंच जाती है। भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में, वो सान कछु न रही और हुआ तुम्ही से। कहते उसकी सुरता अक्षरधाम के अंदर लग गई, वो अपने शरीर की शुद्धि भूल गया, अखंड अक्षरधाम के अंदर पहुंच गया। घरों जाए पीछे फिरे, जो ताना कोरी के आवे जावे फिर नजर भई इनमें। कहते वो सुखदेव मुनि ब्राह्मण अपने घर जाता है तो सिरजी को कहता है तुम ही हो, जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम, और ना मुंह से कहानी तुम ही पे आए हम। कहते सुखदेव ब्राह्मण के मुख से कुछ नहीं निकल रहा, वो सिरजी के मुखार बिंद को देखता जा रहे हैं और तुम ही हो करते जा रहे हैं, और कहते बस तू ही है, तुम्हारे साथ ही हम परम धाम से आए हैं। सुखदेव ब्राह्मण कहता है जो चर्चा कर समझामी तो बोलना निकसे, और चित उनका लगा मूल अक्षर के ठौर। सिरजी साहिब जी सुखदेव मुनि को चर्चा सुनाते हैं सुखदेव ब्राह्मण को, लेकिन उसका जो चित्त है वो तो चर्चा भी नहीं सुन रहा, वो तो श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद को देखे जा रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी सिरजी के मुखार बिंद से इतना नूर निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है, वो तो पागल हो गया सुखदेव ब्राह्मण है। और सिरजी साहिब जी के पीछे फिरता ही रहे। समय प्रातः के नदी पार, श्री राजदातुन करत पैठा नदी में होशियार। श्री प्राणनाथ जी प्रातः काल के समय बैठ के दातुन कर रहे थे, तो लाडले सुंदर साथ जी वो सुखदेव ब्राह्मण को सिरजी का मुखारबिंद दिख नहीं रहा था, तो वो नदी में नीचे झुक के श्री प्राणनाथ जी का मुखारबिंद देखने लगा कि कैसे दातुन कर रहे हैं, मैं इनको देखूं, ये दातुन करते हुए कितने सुंदर लग रही है सिरजी साहिब जी। और सिरजी को नीचे झुक के, नदी के किनारे बैठे हैं, नीचे झुक के सिरजी को देखने लगा तो नदी के अंदर चला गया, समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में, सुधना सान शरीर की गिरी पाग उतर उनसे। कहते कपड़ों समेत नदी के अंदर गिर गया और उसकी पाग नदी के अंदर तैरने लगी, तो बैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से। सिरजी साहिब जी ने सुंदर साथ को कहा अरे जल्दी करो, इसको बाहर निकालो। कपड़े सुखाए पहनाए, कछु सुध न रही इन्हें, उसके कपड़े निचोड़े सुखाए और उसको कोई सुध नहीं है।
पूछा उन्हें रसोई का, कह चौका भेद दिन तीन। उससे पूछा कि इसने भोजन कब किया है? पड़ोसियों ने बताया 3 दिन से तो इसके घर का चूल्हा ही नहीं जला, है ना। मैं जानत नहीं कछुए ए लोगों कया आकी न, कहता मुझे नहीं पता। लोग कह रहे हैं 3 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला, क्योंकि वो आता है सिर जी के पास, तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो, फिर घर की तरफ जाता था, फिर तुम ही हो करते हुए वापस आ जाता। इन बात इनका फिर पीछे हटाया चित्त, फिर आया फिरे नहीं उसके भाई बुलाए इत। कहते सिरजी साहिब जी को अक्षरधाम से इसकी सुरता को हटाना पड़ा, हटाने से भी नहीं हट रही थी। फिर इनके भाइयों को बुलाया, डोली में बैठाए के पहुंचाया अपने ठौर, अंकुर माफक उन लिया पावे ना ज्यादा और। तो कहते हैं जितना इसका अंकुर था एक डोली के अंदर बैठा के इसको घर पहुंचाया, और जितना अंकुर था उतना ही लाभ ले सका। सुखदेव ब्राह्मण था मुलक उदयपुर का, इसका नाम स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुखदेव था आत्म सौंपी कदमों, अंकुर जेता तेता सुख लिया। कहते इसने अपनी आत्मा को शिव जी के चरणों में सौंप दिया, जितना अंकुर था उतना ही सुख ले सका। फिर वहां से चले आए कापस्तानी, ता बैठे चर्चा करी गिरोजान अपनी। वहां से चल के सिरजी साहिब जी कापस्तानी आते हैं, फिर वहां चर्चा करते हैं। दगड़ा दत्ता अमरा जी थोड़ी सी चर्चा सुन के विश्वास लेके आते हैं। फिर दिन 10-5 रह के आए एलचपुर पहुंचे। 10-5 दिन रह के फिर एलचपुर में आ गए। ता एक परसा ने खिजमत करी है। एक परसा किसान है, वो श्री प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं। जो तुम्हें इतरो तो मैं सेवो तुम्हें, जवारी मेरे बहुत है मैं सेवा करूं तिन से। वो परसा राम किसान कहता है श्री प्राणनाथ जी यहीं रह जाओ आप मेरे पास, मेरे खेत में बड़ी जवार है और अपने पास किसी चीज की कमी नहीं है ना, आप यहीं रहो मैं आपकी सेवा करूंगा। 4 दिन सेवा करी उच्छव रसोई, फिर तहां से चले केतिक मजले भाई। कहते 3-4 दिन तक परसा किसान ने श्री प्राणनाथ जी की और समस्त सुंदर साथ की भोजन प्रसाद की सेवा की। फिर वहां से चलते हैं, तहां से आए देवगढ़, तारे दिन 4 राम टेक का राजा था ता किया विचार। वहां पे 4 दिन रह के फिर देवगढ़ में आए। देवगढ़ में 4 दिन रहते हैं, फिर वहां विचार करते हैं। वहां से चल के आए रामनगर, भाई मजले दरमियान में ये सुख सब ऊपर। वहां से चल के सिरजी साहिब जी अब रामनगर में आ गए। एक मोहम्मद घोड़ा असवारी को हाजर, श्री राजता पर विराजत संग मोमिनों का लश्कर। अब सिरजी साहिब जी की सेवा के लिए किसी ने एक सफेद सुंदर घोड़ा दे दिया है ना। उस सुंदर घोड़े के ऊपर श्री प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं और सुंदर साथ की पूरी सेना की तरह, एक राजा की तरह प्राणनाथ जी घोड़े के ऊपर विराजमान है और सेना की तरह हमारा सुंदर साथ चल रहा है। समझ सुंदर साथ चलते हुए कितने सुंदर लग रहे होंगे। लाडले सुंदर साथ जी सफेद रंग का घोड़ा, सिर जी के सफेद रंग के वस्त्र, नूरी स्वरूप घोड़े पर विराजमान है और सुंदर साथ ढोलक बजाते हुए, कैंसियां बजाते हुए, गाते बजाते हुए चल रहे हैं। ताहा मांगट टूका चलनी झोरी भर ल्यावे, श्री राज को और गाए साथ को बांट देवे। रास्ते में जरूरत पड़ती है, भूख लगती है, तो जिस गांव से निकलते हैं सुंदर साथ जी वहीं से सुंदर साथ टुकड़े मांग के ले आते हैं और पहले सिर जी को अर्घाते हैं, फिर खुद खाते हैं। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिन भेष पहचानिया का पहचाने अंध। कहते सारा साज फकीरी का धारण कर रखा है। ब्रह्म सृष्टियों ने तो पहचान कर ली, पर दिल के अंधे लोग क्या जानेंगे। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, ता अस्थल बनाए के गणेश महंत के बराबर। सिरजी सुंदर साथ सहित रामनगर की केतकी नदी के किनारे आ पहुंचे और महंत गणेश के सामने उसका आश्रम था। सिरजी सुंदर साथ के साथ वहीं ठहरते हैं, वहीं पे अपना स्थान बनाते हैं। और अब बहुत सारे सुंदर साथ के जागनी होती है और उन सुंदर साथ के बहुत सारे नाम आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक कही रामनगर की तुम,
और आगे अजुबोत है कहो हक के हुक्म। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी, ये रामनगर की बीतक आपने सुनी, अभी और बीतक है रामनगर की, वो हम सुनेंगे कल प्रातः 8:30 बजे से लेके और 10 बजे तक। सुंदर साथ जी, कल रक्षाबंधन का दिन है और समझ सुंदर साथ की इच्छा है कि रक्षाबंधन के दिन हम राखी तब बांधें कि पहले हम बीतक चर्चा सुन लें, श्री छत्रसाल जी का मिलाप हो जाए, फिर हम राखी बांधें, क्योंकि इतने समय से यही नियम चलता आ रहा है। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी के सदगुरु जी का हुक्म भी मिला कि कल बीतक 8:30 बजे से लेके और 10 बजे तक होगी। ठीक है ना सुंदर साथ जी, आप राइट 8 बजे सब कुछ करके फ्री हो जाना, ठीक है, तैयार होके बैठ जाना और फिर 1.5 घंटा अभी तक सुन के और आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधना। आनंद भी आएगा, क्योंकि पहले आत्मा को खुराक मिली हो ना, आनंद में होना, तो फिर जो भी घर में आएगा उसको भी आनंद आएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहीं ए मोमिनो, एक ही रामनगर की तुम, और आगे अजुबोत है कहूँ हक के हुक्म, कहूँ हक के हुक्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। समझ सुंदर साथ जी जयकारा तो लगा दो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो, तीनोंपुरी धाम की जय हो, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो। लाडले सुंदर साथ जी, ये आपने कृपा दृष्टि करी, जो 2 टाइम भी तक सुन ली तो हमारी मजल पन्ना जी तक पहुंच गई। नहीं तो सोचा कि अब तो टिकट लेके सीधा पन्ना जी भी नहीं जा सकते, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। तो धामधनी की अपरंपार कृपा से हम सुंदर साथ रसमयी आनंदमयी चर्चा सुनते हुए, और हम कल पद्मावतीपुरी धाम में महाराजा छत्रसाल जी जो अपने स्वामी प्राणनाथ जी के साथ मिलन होगा, हम वो चर्चा सुनेंगे। कल रामनगर की चर्चा होगी, फिर मिलाप होगा। ठीक है ना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब हम सवाल जवाब प्रतियोगिता की तरफ चलते हैं। श्री हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को कौन सी सेवा देने का विचार किया? श्री हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को कौन सी सेवा देने का विचार किया? दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री बाल मुकुंद जी अदृश्य हो जाने पर हरिदास जी तथा इनके घर के सभी लोगों ने क्या किया? श्री बाल मुकुंद जी के अदृश्य हो जाने पर हरिदास जी ने तथा इनके घर के सभी लोगों ने क्या किया? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये थे आपके आज के 2 प्रश्न। और सुंदर साथ जी, कल के प्रश्न का उत्तर था विवाह और दूसरे का था लीलबाई से। और कल की विनर है हमारी मनीषा जी भावसार, मनीषा जी भावसार बलसाड़ से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी मनीषा जी भावसार को धाम धनी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी सुंदर साथ भी मनीषा जी भावसार को बधाई दे देना। आजकल आप किसी को बधाई नहीं देते हो। जो किसी को बधाई देता है ना, उसको बधाइयां ही बधाइयां मिलती हैं जीवन में। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रसन्नचित्त होके बधाई देना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और कल सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है सुंदर साथ जी, जल्दी उठ के तैयार हो जाना।
राइट 8:30 भी तक शुरू हो जाएगी और 8:30 तक चलेगी। ठीक है ना सुंदर साथ जी? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। महाराज श्री जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी।